अच्छा जी, नेक्स्ट जो है वो विंडोज़ 7 के जो है वो फ़ीचर्स हैं। तो विंडोज़ 7 इंक्लूड फ़ीचर्स टू मेक यूजिंग योर सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट सिंपलर। तो ये इसके फ़ीचर्स ऐसे हैं जो कि आपके सिस्टम को बड़ा सिंपलर बना देते हैं और इसको आप इजीली जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसके फ़ीचर्स जो है वो ये टेबल में हम देख सकते हैं या फिगर में हम देख सकते हैं। और इसकी थोड़ी-सी फ़ीचर के नाम लिखे हुए हैं और एक कॉलम में जो है वो डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। तो इसके बारे में देखते हैं कि कौन-कौन से फ़ीचर्स हैं जो विंडोज़ 7 आपको प्रोवाइड करती है और उसकी क्या डिस्क्रिप्शन है। सबसे पहले है जी एरो, a feature that enables subtle animations and translucent glass windows that can be custom colored. It also enables live preview of programs on the taskbar by simply moving the mouse over them. तो ये जो आपका फीचर है इसमें ग्लास विंडो ट्रांसलूसेंट सा जो है वो आपके पास इसके जो है वो ग्राफिक्स हैं और कस्टम कलर्ड हैं। आप जो भी कलर्ड इस पे या आप कोई डेस्कटॉप पे कोई कलर सेट करना चाहें तो वो कर सकते हैं। और लाइव प्रीव्यूज़ जो हैं प्रोग्राम के हम देख सकते हैं टास्क बार पे। जिस तरह अभी वैसे मेरे पास विंडोज़ 7 जो है वो इंस्टॉल्ड नहीं है, लेकिन फिर भी जो है इसमें आपको अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो ये हम ऊपर आप देख सकते हैं कि लाइव प्रीव्यूज़ जो हैं वो मेरे पास आ रहे हैं। तो ये आपके फीचर्स जो हैं वो विंडोज़ 7 में भी हैं, मेरे पास जो भी विंडो 10 है, तो ये विंडोज़ 7 में भी जो है ये फीचर्स आपको मिलते हैं। उसके बाद है जी नेक्स्ट जो सेकंड है जंप लिस्ट, a list activated by right clicking an icon on the taskbar or the start menu. The options in the list are specific to the icon clicked. By selecting an options in the jump list you are taken directly to that location. कि अगर आपने कोई जो आपके पास लिंक या जो आपके पास लिस्ट एक्टिवेटेड है, हम उस पे राइट क्लिक करके उस आइकन पे टास्क बार से या स्टार्ट मेन्यू से हम जो भी ऑप्शंस हैं या जो भी आपकी लोकेशन है उस फाइल की, हम डायरेक्ट उस पे जंप कर सकते हैं। तो जंप लिस्ट भी जो है ये इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कि अगर आप कोई भी टास्क बार से या आपको कोई स्टार्ट मेन्यू से कोई फाइल पे जो है वो जाना है, तो हम डायरेक्टली उसको जो है वो उस लोकेशन पे हम डायरेक्ट हो सकते हैं बाय यूजिंग जंप लिस्ट फीचर। तो ये भी आपके विंडोज 7 में एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। उसके बाद पीक, a feature that makes all open windows transparent, enabling you to see through them and view all icons and gadgets on your desktop. Point to the end on the taskbar to enable this feature. तो ये जो पीक का फीचर है ये आपके ये एक ऐसा फीचर है जो आपके जितने भी विंडोज़ ओपन होती हैं आपके, या जो भी आपने विंडोज़ या एक्सप्लोरर ओपन किए होते हैं उसके थ्रू जो है वो हम देख सकते हैं। और क्योंकि ट्रांसपेरेंट होते हैं ये, और ट्रांसपेरेंट जो है वो आपको पता है कि उसके हम जो है वो उसके थ्रू भी हम इसको देख सकते हैं। तो जितने भी आपके पास आइकन्स हैं या गैजेट्स हैं जो आपके डेस्कटॉप पे शो हो रहे होते हैं, वो अगर हम इस फीचर को इनेबल करें तो हम जो है वो उसको ट्रांसपेरेंसी के थ्रू जो है वो जितने भी हमारे पास डेस्कटॉप पे गैजेट्स होते हैं या आइकन्स होते हैं, हम उसको ईज़िली सी थ्रू कर सकते हैं। तो ये भी एक इसका इम्पोर्टेंट फीचर है। इसके बाद है जी पिन, the action of dragging your favorite program from the desktop onto the taskbar start menu. Removing it from the taskbar or start menu is accomplished by dragging it all off the taskbar. तो अगर आपने कोई जो है मोस्ट फ्रीक्वेंटली प्रोग्राम है या आपका कोई फेवरेट प्रोग्राम है, तो आप उसको जो है वो पिन कर सकते हैं और आप उसको जो है वो टास्क बार पे या स्टार्ट मेन्यू पे उसको जो है वो लेके आ सकते हैं। डेस्कटॉप पे अगर कोई आपकी फ़ाइल पड़ी हुई है, तो आप उसको जो है वो नीचे जो आपको ये वाला एरिया है जो जहाँ पे विंडो का आइकन होता है, उस एरिया पे जो है वो हम उसको लेके आ सकते हैं जस्ट ड्रैग करके। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फ़ीचर है कि आप किसी भी अपने फ़ेवरेट प्रोग्राम को पिन कर सकते हैं, आप उसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं फ्रीक्वेंटली। उसके बाद है जी नेक्स्ट फ़ीचर है शेक, a way to focus on only one windows on cluttered desktop.
Click on the title bar of the window you want to focus on and shake your mouse. All other windows except that one your mouse is on will disappear. To restore all windows, shake the mouse again. तो शेक का जो है ये फीचर ये भी आपके विंडोज 7 आपको प्रोवाइड करती है कि आपके पास बहुत ज़्यादा अगर विंडोज़ ओपन हैं या टाइटल बार में जो है आप उसको जिस विंडो को भी फोकस करना चाहते हैं तो आप उसको शेक करें अपने माउस से और दूसरी जितने भी विंडोज़ होंगी वो आपकी डिसअपीयर हो जाएंगी और जिस पे आपने माउस रख के उसको शेक किया होगा वो आपको फोकस उस पे जो है वो आपका पड़ेगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बड़ा अच्छा फीचर है कि अगर आपने किसी को ज़्यादा फोकस करना है किसी विंडो को तो वो आप जो है वो उसको फोकस भी कर सकते हैं क्लिक करके माउस को शेक करके क्लिक करेंगे और माउस को शेक करेंगे तो वो जो है वो आपकी विंडो जिस पे आपने क्लिक करके शेक किया होगा वो फोकस हो जाएगी बाकी जितने भी जो हैं वो डिसअपीयर हो जाएंगी। उसके बाद है जी स्नैप a technique to resize open windows by dragging them to edges on of your screen। तो ये जो फीचर है ये आपका ड्रैग करने से मतलब अगर आपने कोई रीसाइज करनी है अपनी विंडोज़ को तो हम उनके एजेस को जो आपकी स्क्रीन पे होते हैं उन एजेस को ड्रैग करके हम अपनी स्क्रीन को जो है वो छोटा बड़ा कर सकते हैं रीसाइज कर सकते हैं। ये आई गेस मैं चेक करता हूँ कि विंडो 8 में फीचर है या नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो विंडो का जो फीचर है ये विंडो 10 में भी है तो इसके थ्रू जो है वो हम कॉर्नर्स पे लेके जाके अपने माउस को या अपने कर्सर को आप जो है अपनी विंडो को क्या कर सकते हैं रीसाइज कर सकते हैं बाय ड्रैगिंग थ्रू ऑन। तो ड्रैग करने से जो है वो आपकी जो स्क्रीन है वो छोटी बड़ी या रीसाइज हो सकती है तो इस टेक्निक को हम क्या कहते हैं स्नैप कहते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है विंडोज 7 का। विंडोज़ बाकी विंडोज़ में भी ये फीचर जो है वो आपको मिलते हैं। नेक्स्ट है विंडोज सर्च अ फीचर एक्टिवेटेड बाय टाइपिंग अ डिस्क्रिप्शन ऑफ you want to locate in the search box located at the bottom of the start menu। तो ये जो फीचर है कि हम कोई भी चीज़ हमें सर्च करनी है तो नीचे आपके बॉटम में स्टार्ट मेन्यू के साथ विंडो 10 में तो ये यहाँ पे अगर मैं कुछ भी सर्च करूँगा तो वो मुझे जो है सर्च करके देगा जो भी मैंने सर्च किया है उससे रिलेटेड जितने भी आपके कीवर्ड्स होंगे तो वो आपको निकाल के देगा। जिस तरह मैंने अडोब जो है वो सर्च किया उसने मुझे जितने भी अडोब के नाम से जितने भी फाइल्स हैं वो उसने मैं सर्च करके दी हैं। तो ये भी एक फ़ीचर है जो कि आपको विंडोज़ 7 जो है वो प्रोवाइड करता है। बाकी विंडोज़ 10 में भी ये फ़ीचर है। The results will be a list of relevant document, picture, music and email that matches your system। तो यहाँ पे मैं जो भी सिस्टम यूज़ करूँगा या यहाँ पे जो भी लिखूँगा उससे रिलेटेड जो है वो मेरे पास रिजल्ट्स आएंगे। जो भी आपने कीवर्ड लिखा होगा उससे रिलेटेड आपके कंप्यूटर में जितने भी टर्म्स होंगी या आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपको जो है वो लोकेट करके आपको निकाल के देगा। Because most people store data on several devices, Windows 7 can search external hard drives, network, PCs, and libraries. A Windows 7 features that group related files together regardless of their storage locations। क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो डिवाइसेस या बहुत ज़्यादा डाटा होता है तो हमें जो है सर्च करने में या याद रखने में कि हमने ये चीज़ कहाँ पे रखी हुई है या कहाँ पे वो पड़ी हुई है तो उसको ओवरकम करने के लिए विंडो 7 का एक फ़ीचर है जो आपको आपके कंप्यूटर में जितनी भी लोकेशन या जो भी सर्च टर्म लिखा है आपने उससे रिलेटेड आपको जो भी फाइल्स होंगी वो आपको निकाल के देता है। तो ये विंडो सर्च का फ़ीचर जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट फ़ीचर है। तो ये कुछ फ़ीचर्स थे जो विंडो 7 जो है वो आपके सिस्टम को यूज़ करने के लिए बड़ा सिंपल सा बना देता है। हम ईज़ी तरीके से या सिंपल वे में हम अपनी विंडोज़ को या अपने सिस्टम्स को जो है वो यूज़ करते हैं। अच्छा जी, अभी तक तो जो है वो हम विंडोज़ के बारे में देख रहे थे। नेक्स्ट है जी यूज़िंग मैक ऑपरेटिंग सिस्टम।
जो मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उसके बारे में अभी हमने विंडोज़ के बारे में देखा है, जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ 7 को। और मैक जो है ये एप्पल वालों की तरफ से जो है वो एप्पल के जो लैपटॉप्स होते हैं उनमें जो है वो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होते हैं। इसके बारे में देखते हैं कि ये जो है वो कब रिलीज़ हुए और इसमें जो है कौन-कौन से फीचर्स जो है वो हमें मिलते हैं। The original Macintosh operating system, called Mac operating system and released in 1984, was the first operating system to popularize the graphical user interface. तो ये जो है वो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जिसकी फुल फॉर्म होती है मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम, ये रिलीज हुए 1984 में और ये हमारे पास पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसमें GUI जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। Although Apple eventually lost market share to Microsoft, the Apple Macintosh has a larger user base and they are avid fans of the system। क्योंकि इसमें बड़ा अच्छा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस था तो लोगों ने इसको बड़ा पसंद किया और इसकी फ़ैन जो हैं वो काफ़ी हो गए। Many people prefer the Mac operating system for its stability and ease of use, although the interface of Mac and PCs are very similar। तो काफ़ी लोगों ने इसको प्रेफर किया, हालांकि इसके जो फीचर्स थे या इंटरफेस था मैक का और पीसीस का वो एक दूसरे के साथ सिमिलर ही थे। Operating system for the Mac were numbered as Mac OS 8, Mac OS 9, and Mac OS 10 for the Roman numerical 10. Newer versions of Mac operating X have, in addition to their numerical identification name associated with large cats। तो ये उसके कुछ फीचर्स बताए गए हैं, सॉरी वर्जन्स बताए गए हैं कि OS 9 जो है, OS 8 जो है, ये इंट्रोड्यूस हुए और इस तरह से जो है फिर आगे कैट्स के जो फीचर्स हैं या कैट के नेम्स के साथ जो है उसको एसोसिएट किया गया, जिस तरह मैक ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन 10 इस चीता एंड मैक ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन 10.6 इस स्नो लेपर्ड। तो इसको आगे जो है वो एनिमल्स के नाम दे के जो है इसको रिकग्नाइज किया गया या इनको जो है वो नाम रखे गए इनके। और इसी तरह मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स लाइन, ये भी एक जो है वो एनिमल के नाम से है और इसका जो है ये न्यूएस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि 2011 में रिलीज़ हुआ एंड इट क्लेम्स टू हैव ओवर 250 न्यू फीचर्स। तो ये जो है ये क्लेम इन्होंने किया है कि इसमें 250 न्यू फीचर्स जो है वो इंट्रोड्यूस हुए हैं। और नीचे इन्होंने इसी मैक ऑपरेटिंग सिस्टम लाइंस का या जो भी इसके फीचर्स हैं उसके लिए या जो भी इसके वर्जन्स हैं उनके लिए एक लिंक दे दिया है, यहाँ से जाके हम जो है इनके फीचर्स को देख सकते हैं कि कौन कौन से फीचर्स जो हैं ये मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में इंट्रोड्यूस हुए हैं। तो ये तो था मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो नेक्स्ट जो है वो यूनिक्स लिनक्स के बारे में हमने पढ़ना है, ये भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन आज तक के लेक्चर के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे जो आपके यूनिक्स हैं और लिनक्स हैं इनमें क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, ये कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुए, कब इंट्रोड्यूस हुए, इसके बारे में जो है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।